हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर संज्ञा की जितने भी मुख्य संज्ञा देखने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नाउन कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं उन सबको इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में वो कहते हैं नाउन। तो संज्ञा का परिभाषा है किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति यानी खास नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु यानी दुनिया में किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा कहते हैं जिसे दिल्ली, समुद्र, किताब, सुंदरता और भी कुछ चीज ले ले, जैसे दिल्ली, पटना, आदमी, जितना भी कुछ सामान यानी कुछ चीज यानी वस्तु है, उन सबको हम लोग कहते हैं संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ले लीजिए ट्रेन। ट्रेन ये क्या है? एक संज्ञा है। आदमी, बैल, गाय, ये सब क्या है? एक संज्ञा है, जिसको हम लोग जैसे किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि संज्ञा आप लोगों को समझ में आएगा। किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो इसका परिभाषा किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हरि, हिमालय, गंगा, पटना आदि। यानी किसी खास जगह के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि और मान लीजिए जैसे दिल्ली। दिल्ली एक क्या है? खास जगह है। तो खास जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। और भी कुछ ले लीजिए, उसी को और भी कुछ ले लीजिए, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल ये क्या है? खास जगह है। ताजमहल क्या है? एक खास जगह है। तो एक खास जगह की व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी खास जगह है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी कुछ ले लीजिए, जैसे कि सूरज। सूरज ये क्या है? खास खास चीज है, यानी उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा है जिस संज्ञा के किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बैल, हाथी, फूल आदि, नदी। बैल ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बैल है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। वही हाथी ले लीजिए, तो हाथी को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हाथी है। कई तरह के हाथी होते हैं। जैसे कि फूल फूल कई तरह के होते हैं, जैसे कि रोज और सनफ्लावर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सूरजमुखी। और भी कुछ ले लीजिए लोटस, यानी जिसको बोलते हैं कमल। कमल और भी कुछ फूल का नाम है, यानी कि एक खास फूल नहीं है, लेकिन फूल है, यानी इसकी जाति का पता चल रहा है, तो इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आदमी। आदमी कई तरह के आदमी, किसी का नाम नहीं लेते हैं। कोई बहुत बड़े आदमी, कोई छोटे आदमी होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नदी। नदी ये पता नहीं चला कौन सा नदी बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है कि छोटा है, यानी किसी खास जगह है। जैसे कि गंगा ले लीजिए, 1 मिनट के लिए गंगा लीजिए, तो गंगा एक नदी है। तो नदी है, गंगा एक खास जगह का नाम है, यानी खास खास नदी है, तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और गंगा के जगह वही नदी है। नदी तो नदी एक किसी का खास जगह पता नहीं चल रहा है, लेकिन नदी है, ये कौन सा नदी है पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका परिभाषा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फीलिंग, यानी फीलिंग की बात है। जैसे कि मित्रता। मित्रता क्या क्या है? फीलिंग आता है, यानी दया, दुख, सुखी सुखी ये सब क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, यानी उसका भाव पता चल रहा है, यानी फीलिंग पता चल रहा है। यानी दुख। दुख का पता कुछ नहीं, दुख को देख नहीं सकते हैं, और जिसको देख भी नहीं सकते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मित्रता, दयालु, दुश्मन, खुशी। ये सबको हम खुशी को हम लोग देख सकते हैं नहीं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकें, जिसको जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो सबको हम लोग क्या बोले? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि और भी ले मित्रता, दयालु, दुख, सुखी। तब उसके बाद
और भी कुछ ले लीजिए तो उसको हम लोग क्या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, जिसकी कि फीलिंग क्या बात है यानी भाव की बात है, जिसको महसूस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक संज्ञा यानी जिसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसका परिभाषा है जिस शब्द से किसी समूह या झुंड यानी झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, मेल, कक्षा, भीड़ आदि यानी झुंड यानी जिसको जिसको बोलते हैं यानी झील यानी जमा हुआ। कुछ और भी जैसे सभा, सभा क्या है जब भी कुछ सभा होते हैं तो एक आदमी के साथ नहीं बैठते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं तो एक क्या है समूह के साथ बैठते हैं, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मेल, जैसे कि मेला हो गया, यानी मेला नहीं है मेल हो गया है मेला। जैसे कि मेला, तो मेला जैसे कि मेला, तो मेला में एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे आदमी यानी भीड़ होता है। तो जब भी किसी जगह यानी भीड़ यानी भीड़ हो, बहुत सारा आदमी रहता है, बहुत सारे दुकान आते हैं, बहुत सारे ये और भी कुछ आते हैं तो उसको हम लोग उसको क्या बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और भी कुछ ले लीजिए जैसे कि गुच्छा, गुच्छा में बहुत सारे लगाव यानी जैसे कि भीड़, भीड़ यानी किसी भी कई जगह और किसी जगह हो जाए तो वहाँ भीड़ लग जाता है तो उसको यानी जैसे हम उसको यानी मेला मेला कहेंगे और भी कुछ, तो उसको हम लोग क्या बोले समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटेरियल नाउन। इसका परिभाषा है जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके, जिसको नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अनाज, घी, तेल, दूध, सोना, चांदी, लोहा, यानी सीधा साफ साफ यानी परिभाषा है जिन वस्तुओं को नापा यानी जिस चीज को नापा या तौला यानी नाप तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अनाज, अनाज को तौल सकते हैं, नाप भी सकते हैं तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तेल, तेल को नाप भी सकते हैं और इसको गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन और जिसको गिन भी नहीं सकते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, दूध को गिन भी नहीं सकते हैं, इसको नाप और तौल सकते हैं। सोना, सोना को गिन सकते हैं, नहीं सकते हैं गिन, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चांदी, लोहा आदि, ये बहुत सारे जितने भी जिसको गिन नहीं सके, जैसे दूध, दूध की गिन सकते हैं, पानी, ये सब क्या है मेटेरियल नाउन है। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पांचों प्रकार समझ में आ गया होगा, तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, 3-4 ठो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जिससे कि और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न संज्ञा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम। ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन ए किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम को संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन इसका ए सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 2 नंबर का इसका आंसर पहले कमेंट में बताइए। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा, अभी पढ़ा है आप लोगों को, जल्दी बताइए। तो 2 नंबर का ऑप्शन यानी 2 नंबर का ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये खास दिल्ली क्या है खास जगह है, अगर किसी भी खास जगह है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है सपना किस प्रकार की संज्ञा है, सपना किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा है। चौथा नंबर प्रश्न है चांद किस प्रकार की संज्ञा है, चांद किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जाति समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो 4 नंबर का ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक चांद को क्या कहते हैं, व्यक्ति खास है तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है पानी किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो पानी ये क्या है, द्रव है यानी जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन इसका
सी सही है। तो आई होप कि ये क्लास आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब देख लिए, जय हिंद।